फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर कुसरली आपका स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ आपके ही चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक हो गए, हेल्दी हो गए, स्वस्थ हो गए। यही हमारे चैनल का मोटिव है, उद्देश्य है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अल्ट्रासाउंड यानी सोनोग्राफी के बारे में। आप सभी ने इसका नाम कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। दोस्तों, अल्ट्रासाउंड एक ऐसा उपकरण है जो हमारे शरीर के अंदरूनी हिस्से की लाइव इमेज बनाने के लिए सोनार और रेडियो तकनीक का उपयोग करता है। दोस्तों, सोनोग्राफी एक चिकित्सा परीक्षण डायग्नोसिस है जो एक अल्ट्रासाउंड डिवाइस का यूज़ करके किया जाता है। दोस्तों, गर्भवती महिलाएं यानी प्रेग्नेंट महिलाओं को उनके अजन्मे बच्चों की छवियों को दिखाने के लिए सोनोग्राफी आमतौर पर भ्रूण की इमेजिंग से जुड़ी होती है। दोस्तों, हालांकि इस चिकित्सा परीक्षण का यूज़ विभिन्न रोगों की स्थितियों के निदान और उपचार में भी किया जाता है। दोस्तों, इसी के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि अल्ट्रासाउंड क्या है और अल्ट्रासाउंड और सोनोग्राफी में डिफरेंस क्या है, इसकी कॉस्ट क्या है, आपको कब कराना चाहिए, खर्च क्या, एवरीथिंग। दोस्तों, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि हेल्दी और स्वस्थ होने वाली जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, आप देख रहे होंगे नीचे राइट कलर का सब्सक्राइब बटन है, बेल नोटिफिकेशन है, लाइक बटन, इसको दबाएं, हमेशा हेल्दी रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि अल्ट्रासाउंड क्या है। दोस्तों, अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग, जिसे सोनोग्राफी भी कहा जाता है, इस तकनीक का यूज़ शरीर के अंदर के अंग और ऊतकों को देखने के लिए किया जाता है। शरीर के अंदर की संरचनाओं को छवि के रूप में दिखाने के लिए उसमें उच्च अप्रवृत्ति ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें इंसान सुन नहीं सकता। दोस्तों, अल्ट्रासाउंड स्कैन या सामान्य अल्ट्रासाउंड एक ना दिखने वाली दग रही डायग्नोस्टिक तकनीक है। इसके ज़रिए मनुष्य के भीतर घटने वाली चीज़ों के बारे में पता चलता है। इसे सोनोग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अल्ट्रासाउंड स्कैन में उच्च फ्रिक्वेंसी वाली ध्वनि तरंगें पेट के ज़रिए गर्भाशय में भेजी जाती हैं। ये तरंगें शिशु को छूकर वापस आती हैं और कंप्यूटर उन तरंगों को तस्वीर के रूप में परिवर्तित कर देता है। गर्भ में शिशु की स्थिति और हलचल के बारे में इस तस्वीर से पता चलता है। दोस्तों, इस तस्वीर में हड्डी जैसे ठोस ऊतक, सफ़ेद और सौम्य ऊतक, स्लेटी और चितकबरे दिखाई देते हैं। तरल पदार्थ जैसे एम्नियोटिक द्रव जिसमें शिशु रहता है तरंगों के प्रति कोई प्रतिध्वनि नहीं करता, इसलिए तस्वीर में काला दिखाई देता है। दोस्तों, मुख्यतः ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो है बाहरी अल्ट्रासाउंड स्कैन यानी एक्सटर्नल अल्ट्रासाउंड, इसमें प्रोब त्वचा के ऊपर घुमाते हैं। दोस्तों, दूसरा है आंतरिक अल्ट्रासाउंड स्कैन यानी इंटरनल अल्ट्रासाउंड स्कैन, इसमें प्रोब को शरीर के अंदर डाला जाता है। दोस्तों, तीसरा है इंडोस्कोपी अल्ट्रासाउंड स्कैन, इसमें प्रोब को एक नली, पतली और लचीली ट्यूब से सिरे पे जोड़ा जाता है, उसे शरीर के अंदर भेजा जाता है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कैसे होता है अल्ट्रासाउंड। दोस्तों, अल्ट्रासाउंड मुलायम या तरल पदार्थ से भरे अंगों को उत्कृष्ट छवियों का उत्पादन करता है, लेकिन यह हवा से भरे अंगों या हड्डियों की जांच के लिए कम प्रभावी है। दोस्तों, अल्ट्रासाउंड एक सुरक्षित और दर्द रहित परीक्षण है। इसमें आमतौर पर 15 से 30 मिनट ही लगते हैं। अल्ट्रासाउंड में आपके शरीर की भीतरी संरचनाओं की अपेक्षाकृत सटीक छवियों का उत्पादन करने के लिए उच्च प्रवृत्ति ध्वनि तरंगों का यूज़ किया जाता है। दोस्तों, अल्ट्रासाउंड के ज़रिए आप शरीर के भीतर होने वाली हलचल या किसी भी गड़बड़ी को पारदर्शी से देख सकते हैं। यानी अल्ट्रासाउंड फोटोकॉपी की तरह होता है। जो ध्वनि तरंग टकराकर वापस आती है उन्हें अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा मापा जाता है और शरीर के उस विशेष क्षेत्र की छवि में बदला जाता है। अधिकांश अल्ट्रासाउंड परीक्षाओं में आपके शरीर के बाहर एक सोनार डिवाइस का यूज़ किया जाता है, हालांकि कुछ अल्ट्रासाउंड में डिवाइस को शरीर के अंदर भी रखा जाता है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि अल्ट्रासाउंड क्यों किया जाता है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अल्ट्रासाउंड। दोस्तों, सबसे पहले जो बात है वो है गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी। अल्ट्रासाउंड की तस्वीरें गर्भावस्था के दौरान कई बार काम आती हैं। दोस्तों, शुरुआती दिनों में निर्धारित तिथियों को तय करने, जुड़वां आदि की उपस्थिति का पता करने, अस्थानीय गर्भधारण का पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, जन्म दोष जैसी समस्याओं का पता लगाने के लिए भी अल्ट्रासाउंड एक मूल्यवान स्क्रीनिंग उपकरण माना जाता है। दोस्तों,
दोस्तों दूसरा जो है परीक्षण शरीर के अंगों और कोमल ऊतकों को प्रभावित करने वाले विभिन्न प्रकार की स्थितियों का परीक्षण करने के लिए भी डॉक्टर अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन स्थितियों में हृदय, रक्तवाहिका, लीवर, पित्ताशय, आँखें, थायराइड और अंडकोश को प्रभावित करने वाली समस्याएं शामिल हैं। दोस्तों मेडिकल प्रक्रिया के दौरान इस्तेमाल अल्ट्रासाउंड इमेजिंग कुछ मेडिकल प्रक्रियाओं के दौरान डॉक्टरों की मदद करता है, जैसे सुई बायोप्सी, नीडल बायोप्सी, क्योंकि इस प्रक्रिया में डॉक्टर को बहुत सटीक क्षेत्र से ऊतकों को सैंपल निकालना होता है जिसे लैब में टेस्ट किया जाता है। दोस्तों अगला जो है थेरेपेटिक एप्लीकेशन। अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल कभी कभी नरम ऊतकों में लगी चोट क्षति को ढूंढने के लिए किया जाता है। दोस्तों अगला इकोकार्डियोग्राफी। इसके द्वारा हृदय व हृदय वाल्वों की गति, उनके खून के प्रवाह का मूल्यांकन किया जाता है। दोस्तों ये दिल की परत, गति और हृदय द्वारा प्रत्येक स्ट्रोक के साथ पंप में किए गए खून की मात्रा का भी मूल्यांकन करती है। दोस्तों विशेष परिस्थितियों में जब इंट्रावेनस की आवश्यकता हो लेकिन नसें ढूंढने में परेशानी हो रही हो, ऐसे में गर्दन, छाती या उस संधि यानी ग्रोनिन में बड़ी नसों की पहचान करने के लिए अल्ट्रासाउंड गाइडेंस का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे अल्ट्रासाउंड स्कैन उपयोग किस लिए किया जाता है। दोस्तों अल्ट्रासाउंड स्कैन मनुष्य के शरीर के हर हिस्से का किया जाता है। अल्ट्रासाउंड करने के लिए ट्रांसड्यूसर कई आकार में के आते हैं जो अलग अलग जगहों का अल्ट्रासाउंड करने के लिए काम में आते हैं। जब ट्रांसड्यूसर में करंट ऑन किया जाता है तो क्रिस्टल में वाइब्रेशन शुरू होता है। यह वाइब्रेशन ध्वनि तरंगे भेजता है जो 1 से 18 मेगाहर्ट्ज़ तक होती हैं। ये तरंगे मनुष्य के कान नहीं सुन सकते। सोनोग्राफी शुरू करने से पहले एक पानी युक्त जेल जहां अल्ट्रासाउंड होना है वहां की त्वचा पर लगाया जाता है। ये जेल ट्रांसड्यूसर और त्वचा के बीच में होने वाली हवा के छोटे छोटे से कणों को ख़त्म कर देता है। अल्ट्रासाउंड स्कैन आपकी गर्भावस्था के बारे में भी ज़रूरी और विश्वसनीय सूचना दे सकता है। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड किस तरह आपके लिए यूज़ में आता है। दोस्तों अल्ट्रासाउंड स्कैन का यूज़ अलग अलग तरीक़ों से किया जाता है, जैसे कि अजन्मे बच्चे को मॉनिटर करना, किसी स्थिति को पहचान करना या फिर सर्जन को किसी प्रकार के लिए गाइड करना। दोस्तों एक गर्भवती स्त्री के लिए अल्ट्रासाउंड स्कैन सामान्य प्रक्रिया है। इससे गर्भ के अंदर पल रहे अजन्मे बच्चे की छवि मॉनिटर पर दिखाई देती है। अधिकतर महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान 2 अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाने के लिए कहा जाता है। दोस्तों पहला स्कैन 18 से 14वें हफ्ते के बीच में ये जानने में मदद कर सकता है कि बच्चा कब जन्म लेगा। दूसरा स्कैन सामान्य रूप से 18 और 20 हफ्ते के बीच खासतौर से बच्चे के सिर और रीढ़ की हड्डी की संरचनात्मक विकृतियों को जानने के लिए किया जाता है। हालांकि गर्भावस्था में अल्ट्रासाउंड स्कैन कभी भी किया जा सकता है और इससे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुँचता। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे अल्ट्रासाउंड से पहले क्या किया जाता है। दोस्तों अल्ट्रासाउंड से पहले की तैयारी डॉक्टर द्वारा बताए गए अल्ट्रासाउंड के प्रकार पर निर्भर करता है। बेहतर तस्वीरें प्राप्त करने के लिए अल्ट्रासाउंड से पहले कुछ तैयारियां की जाती हैं। दोस्तों अल्ट्रासाउंड करवाने से पहले पानी पीना, जिस दिन अल्ट्रासाउंड किया जाता है उस दिन डॉक्टर आपको जांच से पहले 1 लीटर के करीब पानी पीने की सलाह दे सकते हैं। दोस्तों स्कैन के कुछ घंटे पहले कुछ खाने से बचना। अगर अल्ट्रासाउंड स्कैन पाचन प्रणाली का किया जा रहा है जिसमें लीवर और पित्ताशय की थैली भी शामिल है तो स्कैन से कुछ घंटे पहले तक कुछ भी खाने से बचना चाहिए। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे अल्ट्रासाउंड के दौरान क्या किया जाता है ड्यूरिंग अल्ट्रासाउंड। दोस्तों ज़्यादातर अल्ट्रासाउंड स्कैनों में 15 से 45 मिनट तक का समय लगता है, लेकिन कुछ अल्ट्रासाउंड ऐसे भी हैं जिनमें अधिक समय लगता है। ये अक्सर अस्पताल के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में है या तो रेडियोलॉजिस्ट के सोनोग्राफर द्वारा किए जाते हैं। अल्ट्रासाउंड स्कैन के दौरान मरीज़ को एक मेज़ पर पीठ के बल लेटा दिया जाता है। शरीर को जो हिस्सा स्कैन कराना होता है उसको छोड़कर बाकी के शरीर को कंबल से ढक दिया जाता है। शरीर के जिस हिस्से का अल्ट्रासाउंड कराना होता है उस पर अल्ट्रासाउंड कराने वाले कर्मचारी एक विशेष प्रकार का जेल लगा देते हैं जिससे शरीर और प्रोब के बीच अच्छा संपर्क बन जाता है। इसके बाद स्कैनर को हाथ से जेल पर रखा जाता है और क्षेत्र को स्कैन करने के लिए उसे इधर उधर फेरते हैं। कभी कभी स्कैनर को फेरने के साथ साथ दबाने की ज़रूरत भी पड़ती है जिससे थोड़ी तकलीफ़ होती है, हालांकि दर्द नहीं होता। अल्ट्रासाउंड के दौरान मरीज़ को अपनी पोजीशन भी बदलनी पड़ सकती है ताकि तकनीशियन ठीक से स्कैन कर पाए। हालांकि ये इस पर निर्भर करता है कि शरीर के किस भाग का स्कैन किया जा रहा है। दोस्तों स्कैन पूरा होने के बाद अल्ट्रासाउंड कर्मचारी आपको जेल साफ़ करने के लिए कुछ दे सकते हैं। जब तक तस्वीरों की जांच ना कर ले इंतज़ार करने के लिए भी कह सकते हैं।
दोस्तों अब हम आपको बताएंगे अल्ट्रासाउंड के बाद क्या किया जाता है। दोस्तों अल्ट्रासाउंड की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जेल को शरीर से हटा दिया जाता है। सारी प्रक्रिया पूरी होने के लगभग 30 मिनट का समय लगता है, लेकिन ये परीक्षण किए जाने वाले क्षेत्र पर भी निर्भर करता है। दोस्तों ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद मरीज़ अपनी रोज़ाना की गतिविधि कर सकता है। अधिकतर मामलों में अल्ट्रासाउंड के बाद कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। टेस्ट होने के तुरंत बाद मरीज़ अपने घर जा सकता है। अगर स्कैन के दौरान किसी शामक या सेडेक्टिव दवा आदि का इस्तेमाल नहीं किया गया है तो स्कैन पूरा होने के तुरंत बाद खाना पीना व ड्राइव आदि भी कर सकते हैं। जिन लोगों को एंडोस्कोपिक या अल्ट्रासाउंड किया जाता है उनको रिलैक्स रखने के लिए शामक दवाएं दी जाती हैं, इसलिए आमतौर पर उन मरीज़ों को कुछ घंटे अस्पताल में रुकने की सलाह दी जाती है। दोस्तों जब तक दवाई का असर ख़त्म नहीं हो जाता मरीज़ को अस्पताल ले जाने और घर लाने के लिए तथा टेस्ट के बाद अगले 24 घंटे तक एक सहायक की आवश्यकता पड़ सकती है। इन 24 घंटों तक मरीज़ को शराब का सेवन करना नहीं चाहिए। दोस्तों ना ही ड्राइव या कोई मशीन चलानी चाहिए। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे अल्ट्रासाउंड के जोखिम क्या होते हैं। व्हाट आर द रिस्क ऑफ अल्ट्रासाउंड। दोस्तों अल्ट्रासाउंड में ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसके जोखिम एक्सरे व अन्य इमेजिंग टेस्ट जिनमें विकिरणों का इस्तेमाल किया जाता आदि जैसे नहीं होते। वैसे तो अल्ट्रासाउंड को सुरक्षित माना गया है, लेकिन अल्ट्रासाउंड की ऊर्जा में शरीर पर जैविक प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता होती है। अल्ट्रासाउंड की तरंगें ऊतकों को थोड़ा गर्म कर सकती हैं। कुछ मामलों में अल्ट्रासाउंड शरीर के तरल पदार्थों व ऊतकों में गैस की एक छोटी थैली विकसित कर सकता है, लेकिन ये प्रभाव शरीर के लिए हानि रहित होते हैं। जैसे कि टेक्नोलॉजी में सुधार हुआ, अल्ट्रासाउंड की मशीनें छोटी और पोर्टेबल भी हो गई हैं। इसे मरीज़ के बेड के पास लाकर इस्तेमाल की जा सकती हैं। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे अल्ट्रासाउंड के परिणाम का क्या मतलब है। व्हाट द रिजल्ट ऑफ अल्ट्रासाउंड मीन। अल्ट्रासाउंड पूरे होने के बाद इसकी रिजल्ट की तस्वीरों की रिपोर्ट रेडियोलॉजिस्ट द्वारा तैयार की जाती है। रेडियोलॉजिस्ट एक डॉक्टर होता है जिसकी रेडियोलॉजी परीक्षण जैसे अल्ट्रासाउंड की व्याख्या करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। तस्वीरों की व्याख्या करने के बाद वे डॉक्टर के पास एक अपने हस्ताक्षर की हुई रिपोर्ट भेजते हैं। अगर रेडियोलॉजिस्ट को अल्ट्रासाउंड के रिजल्ट में कुछ असामान्यताएं मिलती हैं तो इसके आधार पर अन्य प्रकार के इमेजिंग टेस्ट या एक और विशेष प्रकार का अल्ट्रासाउंड की आवश्यकता हो सकती है। अगर अल्ट्रासाउंड का रिजल्ट चिंता करने योग्य कोई संकेत दिखाता है तो डॉक्टर ज़रूरी कदम और उपचार योजना के बारे में आपसे चर्चा कर सकते हैं। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे अल्ट्रासाउंड कब करवाना चाहिए। व्हेन टू गेट अल्ट्रासाउंड। दोस्तों अल्ट्रासाउंड का यूज़ सबसे अधिक गर्भावस्था के लिए होता है। ये स्कैन गर्भवती माँ को अपने अजन्मे बच्चों का पहला दृश्य प्रदान कर सकता है। हालांकि अल्ट्रासाउंड के कई अन्य यूज़ भी हैं। अगर आपको सूजन, दर्द या अन्य ऐसे लक्षण हैं जिनमें शरीर के अंदरूनी अंगों को देखने की ज़रूरत पड़ती है तो डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड करवाने के निर्देश दे सकते हैं। अल्ट्रासाउंड की मदद से निम्न चीज़ें देखी जा सकती हैं जैसे मूत्राशय, मस्तिष्क, शिशुओं में आँखें, पित्ताशय, गुर्दे, लीवर, अंडाशय, अग्नाशय, तिल्ली, स्प्लीन, थायराइड, अंडाकोश, गर्भाशय, रक्तवाहिकाएं। बायोप्सी जैसी कुछ मेडिकल प्रक्रिया के दौरान भी अल्ट्रासाउंड सर्जरी करने वाले डॉक्टर को मार्गदर्शन करने में मदद करता है। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे अल्ट्रासाउंड और सोनोग्राफी में क्या अंतर है। दोस्तों सोनोग्राफी का भाग ही अल्ट्रासाउंड है। दोनों का प्रयोग अधिकतर गर्भ के दौरान भ्रूण के आंतरिक गतिविधियों को पता लगाने हेतु होता है। एक सोनोग्राफर ही अल्ट्रासाउंड करता है। जब सोनोग्राफी को उच्च आवृत्ति वाले ध्वनि चित्र द्वारा किया जाता है तो उसे अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे भारत में अल्ट्रासाउंड उपचार की कीमत क्या है। दोस्तों भारत में अल्ट्रासाउंड टेस्ट की कीमत 1000 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक होती है। दोस्तों ये था हमारा वीडियो। अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी क्या है, इसमें ख़र्च क्या होता है, कब क्यों कैसे की जाती है, हमने आपको पूरी जानकारी दी। दोस्तों फुल इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी अल्ट्रासाउंड के बारे में। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।